सरकार बनती नजर आ रही है, आपके वहाँ काफी दौरे देखिए, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश के, अरे भैया बड़ा जरा आराम से, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है कि देश की जनता अब भाजपा के प्रति जो रुझान दिखाती है वो मतपेट तक भी ले आती है, और यही कारण है कि अनुमान भी दिख रहा है और हम सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार एक बार फिर बनती आ रही है। उसी प्रकार से झारखंड में बीजेपी जीत रही है और करीब करीब सारे उपचुनाव में अच्छे अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये रुझान है, हम 23 तारीख तक का एक बार फिर इंतजार करेंगे। और ये भी तय है कि पिछले रिकॉर्ड की तरह जैसे तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो माहौल बना हुआ है वो भाजपा के लिए बहुत अनुकूल है। और लोकतंत्र में जनता की राय ही सब कुछ होती है, जनता भाजपा के साथ। आप रेड्डी सिटी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, सीएम साहब आप गुजरात में भी होके आए हैं, देखो, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जो भी देखना पड़े, मैं मान के चलता हूँ गुजरात बहुत हमसे कई मामलों में उनकी उन्नत अवस्था है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहाँ जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान माननीय मोदी जी सीएम थे तब से, और कई सारी नीतियाँ उनकी बहुत अच्छी है, तो उन नीतियों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था। और मुझे संतोष है इस बात का कि उन कई सारी नीतियों को हम अपने यहाँ लागू करके यहाँ से भी अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक और बात का आज आपसे बात करना है। हमारे यहाँ भोपाल में जैसे BRTS हटा है, और BRTS के हटने के कारण से वहाँ लोगों को यातायात में बड़े पैमाने पर सुविधा मिली। यहाँ इंदौर की दृष्टि से भी शिकायतें प्राप्त हो रही लगातार। सब जनप्रतिनिधियों ने पिछली 2 मीटिंग में भी बोला था, जब मैं विकास को लेकर के बैठा था, तो कोर्ट के सामने सरकार का हमारा जो एक तरह से पक्ष बन रहा है सबका मिल करके, कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वो तरीका लगा करके हम यहाँ के BRTS को हटाएंगे इंदौर के। और इसमें माननीय न्यायालय के सामने भी ये पक्ष रखेंगे। और हमारे अधिकतर चौराहों पर जो यातायात की समस्या आ रही है, तो वहाँ ब्रिज बना करके इसके समाधान खोजेंगे। जब ब्रिज बनाएंगे तब भी BRTS को तो हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सबके बीच में बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के आने वाले समय में इंदौर का यातायात सुगम हो, आवागमन की सुविधा हो, लोगों को कष्ट नहीं हो, ये हम सब की जवाबदारी है। ऐसे में ऐसे सारे काम को करते में पूरी सब लोगों की परेशानी को देखते हुए ही निर्णय किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि